इन दिनों प्रयागराज में बहुत ही बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ है। कुंभ का मेला, कुंभ के मेले का क्या महत्व है, क्यों ये लगता है, क्यों इसकी इतनी चर्चा होती है, क्यों यहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं। पूरी दुनिया भर से, पूरे भारत से कुंभ मेले में लोग जा रहे हैं। अभी एस्टिमेशन देखा है कि 10 करोड़ के आसपास लोग आ चुके हैं कुंभ मेले में। और वो एस्टिमेशन मतलब 40 करोड़ 50 करोड़ तक जा सकता है। और फिर भी लोगों का आना चालू ही है। वहाँ पे साधुओं की, सन्यासियों की, संतों की बात की जाती है। और नागा साधुस की बात की जाती है। और कुंभ मेले का जो एसेंस है, जो महत्व है, वो ये है कि वहाँ पे अमृत की बूंद गिरी थी। मतलब जो अमृत पीने के लिए जो भागदौड़ मची थी देव लोगों में और राक्षसों में, दानवों में, तो उस भागदौड़ के दौरान, उस झगड़े के दौरान वो अमृत छलक गया था। और वो अमृत छलक के 4 जगह बूंदें गिरी थी। कहानी है ये जो मैं आपको बता रहा। इस बात का कुछ मतलब एसेंस है। तो हमने हमने कभी सोचा है इस बारे में? हमने कभी थोड़ा हमारा दिमाग लगाया है कि भाई ये कुंभ का मेला क्या है सन्यास, क्या है साधु, क्या है संत, क्या है वैराग्य, क्या है आध्यात्म, क्या है शिव, क्या है महादेव, क्या है तीसरी आँख, क्या है अमृत, क्या है अमर, क्या है महामृत्यु, क्या है महामृत्युंजय मंत्र, क्या है? थोड़ा सा हमने कभी थोड़ी सी कोशिश की है कि भाई ठीक है, इतना बड़ा मेला लगा है, इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में वहाँ पे साधु संत है, तो क्यों लोग आ रहे हैं, क्या है साधु, क्यों सन्यास, क्या संत, मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की है कभी कि भाई चलो ठीक है, आज शांत बैठ के थोड़ा सा देखेंगे। कि बस देखा टीवी में, हाँ 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 ओके, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं वैसे वो लोग कुंभ मेले में आते हैं। जैसे हम इधर टाई वाई पहन के, सूट बूट पहन के ऑफिस में जाते हैं, जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, जैसे हम घर में खाना वाना पकाते हैं, जैसे हम बाकी क्या काम करते हैं, वैसे वो साधु लोग, नागा साधु लोग वहाँ पे काम करते हैं। सिंपल एज दैट। बाकी तो हमें कुछ मतलब दिमाग लगाने की हमने कोशिश भी नहीं की है, ना कुछ समझने की कोशिश की है। बस टीवी पे रिमोट विमोट लेके देखते हैं और फिर अपनी बातें करते हैं इधर। अपनी जो रोज़मर्रा की बातें चलती है बस उसमें ही एकदम प्राउड फील करते हैं कि टाई वाई पहन लिया, सुबह सूट बूट पहन लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, निकल गए ऑफिस के लिए। और वहाँ पे चालू है अपना ढिंगिनंग चिकिनंग जो रोज़ चलता है वो। और लगता है कि भाई ये भी पागल ही लोग हैं, साधु संत, ये इनका काम कर रहे हैं ही। कुछ कुछ लोग तो भाई एकदम कॉन्फिडेंटली ऐसा हंसते एकदम मतलब उनको देखो ना, कितना कॉन्फिडेंस है। झूठ की जिंदगी में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई नहीं, हम सही जी रहे हैं। वहां पे अमृत की बात की जा रही है। अमृत, अमृत बोले तो क्या होता है? अमृत बोले तो मृत, मृत बोले तो मृत्यु, अमृत बोले तो मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं बोले तो अमर। वहां पे अमर होने की बात की जा रही है। महाकाल की बात की जा रही है। वो जो जो काल से परे है उसकी बात की जा रही है। मतलब वो जो जो टाइम जोन में नहीं आता, जिसके लिए कोई वक्त नहीं है, जो टाइम के परे है उसकी बात हो रही है। जो अमर है,
तीसरी आँख वाला है, तीसरी आँख की वहाँ पे बात हो रही है। हमें वो बातें समझ में नहीं आ रही। चाह तो वो हम वही रहे हैं, हम पैसे जमा कर रहे हैं, रोज़ धक्के खा के पैसे कमा रहे हैं और पैसे जमा कर रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे, शेयर में लगा रहे, बैंक में लगा रहे, एफडी कर रहे, प्रॉपर्टी खरीद रहे, फ्लैट खरीद रहे, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे, वो खरीद रहे, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अंदर वो चाह है अमर होने की और जीने की और जीने की। तुम्हें पता है कि भाई शरीर मर रहा है अभी, मुझे बीमारी लगेगी तो बहुत खर्चा आएगा, हॉस्पिटल में मुझे कैंसर वैंसर होगा तो बहुत खर्चा आएगा, तो ठीक है पैसे जमा करो जमा करो जमा करो, क्योंकि मरना नहीं है, मरना नहीं है। बात अंदर पता है कि मर रहे हो, एक दिन मरना है, लेकिन अंदर से चाह है कि नहीं अमर हो जाए, अमर हो जाए। अमर की चाह है, सबको सबको अमर होना है। ऐसा कोई नहीं है कि जो जिसको अमर नहीं होना है, क्योंकि वो जो बातें हो रही है वो हवा में वो ऐसी ही नहीं हो रही है। पागल लोग नहीं है वो वहाँ पे जो बातें कर रहे हैं, जो महादेव की बात कर रहे हैं, तीसरी आँख की बात कर रहे हैं, शिव होने की बात कर रहे हैं, वो पागल लोग नहीं है जो वो बात कर रहे हैं। उसमें कुछ बात है, ठीक है। मैं मतलब बाकी जो एक अहंकारमय जीवन है उसको भी ठीक है, कुछ देर के लिए हम सोचे कि नहीं भाई वो भी समझदारी वाला जीवन है, उसको भी पागल नहीं बोलेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना कि भाई अंदर ईमानदारी से देखना पड़ेगा कि हाँ यार वो चाह तो है। कोई अहंकार से कह भी देता है कि ना आई एम तो रेडी टू डाई एनी टाइम, मालूम है बॉडी नश्वर है, एक दिन मर ही जाना है। भाई मरना ही है, तुझे मर ही जाना है, इतनी बड़ी बात तू कर ही रहा है, तो फिर वो मालिक के तलवे चाटने के लिए क्यों पहुंच जाता है? सुबह उठ के क्यों जैसे हंटर लगाओ पीछे ऐसे भागता है कि अरे अरे चलो 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 चलो, इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है वो करना है, काम करना है, पैसा कमाना है, पैसा 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 पैसा। दिन भर क्यों पैसा पैसा छाया रहता है दिमाग में? हर चीज़ पैसे के लिए कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पैसा बचाना है ताकि इस शरीर को बचा सके। और ये भी पता है कि शरीर ख़त्म हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा, कभी बदन दर्द हो रहा, कभी कमर में दर्द हो रहा, कभी घुटने में दर्द हो रहा, कभी पेट साफ नहीं हो रहा, कभी पेट दुख रहा, पेट में कभी जलन मच रही है, कभी पेशाब में जलन मच रही है, कभी कभी बवासीर हो रहा है, हकते टाइम जलन हो रही है। ये तो मतलब ये कहाँ छुपोगे यार? बाकी लोगों से छुपाओगे, खुद से किधर छुपाओगे? वो तो पता ही चल रहा है कि डे बाय डे शरीर खत्म हो रहा, दांत में कीड़न लग रही है, दांत सड़ रहे हैं, दांत निकालने पड़ रहे हैं, सब दिख तो रहा है यार। बाल पक रहे हैं, मेरे भी पक रहे हैं, देखो बाल पक रहे हैं, सब तो हो रहा है। दिन ब दिन पता चल रहा है कि भाई शरीर खत्म हो रहा है। तो जैसे ही पता चल रहा है कि शरीर खत्म हो रहा, पैसे की आग, पैसे की भूख और बढ़ रही, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लाखों करोड़ों और कमाना है और कमाना है और कमाना है, मर मर के कमाना है और कमाना है। कमाओ कमाओ कमाओ, भागो, क्योंकि चाहिए अमृत। तो वो कुंभक का मेला इसीलिए दिखाने के लिए, वो आईना है समाज को दिखाने के लिए कि देखो भाई जीवन का लक्ष्य ये है। आपको अमृत चाहिए, अमृत माने ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान मिल रहा है वहां पे। हाँ, हालांकि उसमें भी कुछ लोग हैं जिनको एक्चुअल समझ नहीं है उस चीज़ों की, लेकिन उसको छोड़ दो साइड में, लेकिन जो एसेंस है वो पकड़ो। कुंभ का मेला है, उसका एसेंस क्या है? वहां पे अमृत की बूंद गिरी थी, ज्ञान की बूंद गिरी थी, ज्ञान है वहां पे। जीवन किस लिए है उसका ज्ञान वहां पे है।
जीवन को कैसे अमृतमय बनाया जाए, कैसे अमर हुआ जाए, उसका ज्ञान वहां पे है। और हम यहाँ पे अहंकार बन के जी रहे हैं और कॉन्फिडेंट फील हो रहे हैं, ऐसा मस्त देख रहे हैं टीवी पे। ये बात हो रही है अपनी। और वहां पे महाकाल, महामृत्युंजय, शिव, तीसरी आंख, अमर, अमृत, संन्यास, वैराग्य, उसकी बात हो रही है। और हमारा इधर भेजा फ्राई हो गया है कि भाई किस तरह से इस शरीर को बचाओ। देखो ना, आपकी हर एक्टिविटी सिर्फ उसके लिए है। पैसा जमा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? बॉडी को बचाना है, शरीर को बचाना है। घर बांधो, बहुत बड़ा बड़ा बांधो, शरीर सेफ रहना चाहिए, शरीर को बचाना है, अहंकार को बचाना है। अहंकार और शरीर, बस दोनों चीज़ों को बचाने हैं। शरीर ही अहंकार, अहंकार ही शरीर, बस उसको ही बचाना है। और ये भी मालूम है डीप डाउन इनसाइड कि वो बचना नहीं है, वो तो मरना है। तो फिर जीवन में बेचैनी हमेशा रहती है, हमेशा मन बेचैन रहता है कि अरे यार, होना तो अमर है और दिन ब दिन दिख रहा है मर रहे हैं, दिन ब दिन मर रहे हैं। खुद को आईने के सामने देखो, शरीर को देखो, जानो शरीर को, पता चल जाएगा कि रोज मर रहे हैं, रोज। मतलब एक एक दिन एक लंबा रास्ता है। पता नहीं है, किसी का तो कभी भी आ सकता है, कभी भी कोई मर सकता है, लेकिन लंबा रास्ता है। और वहाँ पे आप समझ लो कि आपकी चिता वहाँ पे जल रही है, आपकी चिता वहाँ पे जल रही है। और आपको दिख रहा है भी कि वो देखो चिता, वो मेरी चिता वहाँ पे जल रही है। और ये जर्नी चालू है और यहाँ पे रुक भी नहीं सकते, क्योंकि आप काल के परे थोड़ी हो, आप महाकाल थोड़ी हो, आप महाकाल बने थोड़ी हो अभी तक। महाकाल तो बनना है ना, वो महाकाल बनने के लिए तो वो महाकुंभ का मेला लगा है वहाँ पे कि महाकाल बन सको। लेकिन अभी आप महाकाल थोड़ी बन सके हो, अभी तो आप काल में हो। और वहाँ पे आपको दिख रही है कि आपकी चिता जल रही है, अंधकार है, अंधकार में पूरा रास्ता है, और वहाँ पे दिख रही है कि आपकी चिता जल रही है। और एक एक दिन बोले तो एक एक कदम आप ऐसे बढ़ा रहे हो इधर, ऐसे 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 ऐसे। और आपको दिख रहा है कि वहाँ पे मेरी चिता जल रही है और मैं धीरे 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 उस चिता की ओर जा रहा हूँ, और एक दिन मैं वो चिता पे लेट जाऊंगा। दिख रहा है आपको? और ज्ञान बोल रहा है आपको कि उस चिता, वो आपको तो रोज चलना ही है, क्योंकि काल से आप बाहर नहीं हो। टाइम चल ही रहा है कंटिन्यूअसली, 1 घंटा हो रहा, 2 घंटा हो रहा, 3 घंटा हो रहा, 24 आवर्स हो रहे, दिन हो रहा, हफ्ते, महीने, साल, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन चालू है, चालू है, चालू है। चिता की ओर जा रहे हो, चिता दिख रही है, बेचैनी बढ़ रही है, डर बढ़ रहा है, अरे मौत सामने दिख रही है, मौत आ रही, मौत आ रही, क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। आत्मज्ञानी लोग बता रहे, वो कुंभ का मेला वही बताने के लिए कि देखो भाई, तुम वो चिता की ओर जा रहे हो, चिता की ओर जाने से पहले अमर हो जा, शरीर को उधर जाने दो, आप रुक जाओ, आपके लिए वो स्टॉप हो जाएगा। जहां पे आपने आत्मज्ञान पकड़ लिया, आप वहां पे रुक गए, शरीर को जाने दो, मरने दो, कोई लेना देना नहीं है हमें शरीर से। मिट्टी से उठ के आया, मिट्टी में मिल जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जो हो, आप फिर रुक जाओगे, आप रुक जाओगे। शरीर को जाने दो, वो तो जा ही रहा, वैसे भी जा रहा हो, लेकिन आप क्यों जा रहे भाई शरीर के पीछे? आप शिव हो, खुद को पहचानो, खुद को जानो, छोड़ दो अहंकार को, छोड़ दो शरीर को, उसको जाने दो। आप बाहर निकलो उससे, उस झमेले से बाहर निकलो। कितने साल उसमें रहे हो, फिर भी अकल नहीं आई। थोड़ा सा खुद को
देखो, तीसरी आंख किसको बोलते हो? तीसरी आंख आत्मज्ञान को बोलते तीसरी आंख। ऐसे ही नहीं लगाते फोटो महाकाल की घर में कि भाई तीसरी आंख है, तीसरी आंख है। बस तीसरी आंख बोलते कि इधर है हमारी दो आंख है, इधर एक तीसरी आंख आकी, वैसी थोड़ी आंख रहती वो तीसरी आंख। तीसरी आंख बोले तो आत्मज्ञान की आंख, कि भाई पता चल गया मैं कौन हूँ, जान चुका हूँ मैं कौन हूँ, अब मुझे कोई काल मार नहीं सकता। महाकाल, अनादि अनंत, ना मेरी शुरुआत है ना मेरा अंत है, ना मैं कभी जन्मता हूँ ना कभी मैं मरता हूँ। उसमें है ना भाई मजा, उसमें है अमृत, वही है अमृत की बूंद, वही है ज्ञान, वही है महाकुंभ, वही है साधु, वही है सन्यासी, वही है वैराग्य, वही है शिवत्व को प्राप्त करना। महामृत्युंजय मंत्र का एसेंस वो ही है, उसकी डिटेल में बात करेंगे आगे। महामृत्यु किसको बोलते? महामृत्युंजय मंत्र वो नहीं है टीवी पे मोबाइल पे लगा दिया ना 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 ना, वो नहीं है। टीवी पे चल रहा उधर और इधर अपनी बातें चल रही है, अरे उसको वो पैसा देना था, वो पैसा आना था, अरे इधर ना साला इतना ही मिल रहा, उधर थोड़ा ट्राई करके देखता थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इधर ना पैकेज कम है, नहीं उसको ना पैकेज कम है, थोड़ा पैकेज ज़्यादा वाला ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ पे पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युम मोक्षे मामृतात्। और इधर सोच रहा हूँ पैकेज, ये खरीदना है वो खरीदना है, उसको तो दिखाता मैं, वो क्या अपने आप को समझता है। और बैकग्राउंड में टीवी पे चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम पे चल रहा है महामृत्युंजय मंत्र। क्या खाक महामृत्युंजय मंत्र आपको समझ में आ रहा है? क्या खाक महामृत्यु किसको बोलते हैं? महामृत्यु, ये शरीर को मरने को महामृत्यु बोलते हैं। भाई जीते जी जो मर जाए, जीते जी जिसका अहंकार जल जाए, खाक हो जाए, जिसके अंदर ज्ञान की चिंगारी भड़के, ज्ञान की आग की लपटें जिसके अंदर लग गई, ज्ञान की आग जिसके अंदर जल गई, उसके अंदर वो अहंकार जल के खाक हो जाएगा, वो अहंकार धुआं हो जाएगा और धुआं के छू हो जाएगा। और तब बोल सकते हैं कि आपकी महामृत्यु हो गई। उसके लिए है वो महामृत्युंजय मंत्र। बकवास सुन के लकी है कि इधर से उधर से बकवास दिमाग में डाल ली है कि महामृत्युंजय का मैं जाप करूंगा, फिर मेरा कवच आ जाएगा और मैं कभी मरूंगा नहीं। भाई शरीर को मरना ही है और दिख रहा है आपको, और फिर खुद ही फिर पागल बन के पड़े हो कि महामृत्युंजय मंत्र भी बोल रहे हो और पता भी है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, और पागल हो रहे हो। कौन यहाँ पे, किसका शरीर यहाँ पे बच सका? सबको मरना है। वो दिख रही है आगे, चिता जल रही है, वो किधर जाओगे बच के? दो चार साल है बस। पृथ्वी की हालत इतनी खराब हो गई है, किसने की? अहंकार ने की। क्यों की? उसको जीना है, उसको जीना है, उसको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है ताकि जी सकूँ ज़्यादा, मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। वो दिमाग लगा रहा मेडिकल टेक्नोलॉजी। अबे कितना मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे? कितना जी लोगे? क्या कर लोगे? एक फाइनाइट लिमिटेड ड्यूरेशन दिया है, वहाँ तक जीना है, ऑटोमेटिक मौत आनी ही है। और वो जीवन किस लिए है? जीवन के जीव को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए आपको जीवन मिला है। मतलब जो चीज़ ख़त्म होनी ही है उसको बचाने में ताकत लगाना, क्या मतलब कितना मूर्खता की बात है। जो चीज़ मरनी ही है
उसको बचाने में लग गए हो, और जो चीज बचाई जा सकती है, जिसको अमर बनाया जा सकता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और उसके ही उसी चीज की तरफ ध्यान खींचने के लिए ये महाकुंभ लगा है, ये महाकुंभ का मेला लगा है कि जानो, खुद के रूप को जानो, समझो क्या है, कौन हूं मैं, क्या है मेरा रूप, क्या है मेरा स्वरूप, वो विराट रूप को जानो। छोटे बन के जियोगे, मर जाओगे, सब धरा का धर रह जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र कुछ 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 नहीं समझना, समझो उसको, जानो उसको, जियो उसको, जीवन में उतारो, तब जाके आपकी महामृत्यु होगी, तब जाके आप अमर होगे, तब जाके आपको वो अमृत प्राप्त होगा, वो महाज्ञान प्राप्त होगा, वो अमृत प्राप्त होगा। अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार बचाए बचाए जियोगे तो मरना ही मरना है, बेचैन होके मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे, दिखेगी मौत आगे है, अहंकार खुद को झूठ बोलता रहेगा, परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा, डरा डरा रहेगा, और बाहर लोगों को बता देगा कि अरे नहीं नहीं, आई एम तो रेडी टू डाई एनी टाइम। खुद की हालत को देखो, खुद की हालत को जानो, समझो, महाकुंभ का एसेंस समझो, थोड़ा सा हटो, थोड़ा सा हटो, जानने की कोशिश करो कि किस चीज की बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है। अहंकार इतना मत बढ़ाओ कि बातें समझ में ही ना आए, इतना अहंकार मत बढ़ाओ। अहंकार बढ़ा के भी क्या कर रहे हो, खुद को तड़पा रहे हो। खुद की चेतना जिसे अमर होना है, उसको उसको प्यासा मार रहे हो, क्या कर रहे हो। अंदर जो आपकी चेतना है, उसको आपको उसका स्वरूप देना है, उसको वहां पे स्थित करना है जहां पे वो स्थित होना चाहती है हमेशा से। वहां पे उसकी शांति है, वहां पे उसको तृप्ति मिलेगी, वहां पे उसको शांतता मिलेगी, वहां पे लेके जाओ। इंश्योरेंस कर करके क्या, आत्मा का इंश्योरेंस है कहाँ पे, बताओ मुझे। आत्मा का इंश्योरेंस है तो मैं भी करा लेता, एक आधा, कितना भी प्रीमियम हो बता दो मुझे। कौन सा इंश्योरेंस तुम्हें बचा लेगा, कुछ नहीं बच जाएगा। एक बार प्रलय आए तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से आपको पैसा देगी। इंश्योरेंस कंपनी का पैसा स्टॉक में लगा हुआ है, तबाही मच गई, स्टॉक गिर गए तो इंश्योरेंस, इधर लोग मर रहे, इंश्योरेंस क्लेम कर रहे, इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस क्लेम वापस देने का पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है, शेयर में लगाया था, शेयर डाउन हो गए, किसको बेचे, खरीदने वाला कोई है नहीं, कहाँ से मिलेगा, कहाँ का इंश्योरेंस, किस चीज का इंश्योरेंस आप कर रहे हो, किस भ्रम में आप जी रहे हो, किस भ्रम में जी रहे हो। चिता पे लेटने से पहले जान लो कि आप अमर हो, जान लो, आत्मज्ञान ले लो, तीसरी आंख खोल दो। सिर्फ महादेव का, शिव का फोटो घर में लगाने से कुछ नहीं होगा, रेडियो पे, स्पीकर पे, टीवी पे महामृत्युंजय मंत्र लगाने से कुछ नहीं होगा, अमृत अमृत करने से कुछ नहीं होगा। अमृत पीना पड़ेगा, असली अमृत पीना पड़ेगा, असली तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, असली महाकाल का रूप जानना पड़ेगा। हाँ भाई, जी रहा हूं, काल से परे होके जी रहा हूं, खाल में अटक के जी रहे हो, कितना हो जाना पड़ेगा। जानो, बहुत बड़ा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है, महाकुंभ का मेला लगा है, और बटोर लो, अमृत की बूंदे पी लो, बिल्कुल पी लो।